Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसी एसबीआई बैंक का अपना खुद का म्यूचुअल फंड कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी हम सबको एसबीआई बैंक का ही अपना खुद का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो एसबीआई ऐप के अंदर देखने को मिलता है। तो योनो एसबीआई ऐप के अंदर एसबीआई बैंक का ही ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी हम सबको देखने को मिलता है, तो इन सारे कंपनी का सच्चाई क्या है, मतलब एसबीआई बैंक के इन सारे म्यूचुअल फंड कंपनी का रियलिटी क्या है और इन सारे कंपनी में हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ के साथ देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एसबीआई बैंक के म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम सबको यह पता करना होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड कंपनी काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी आखिर काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। तो भाई लोग, मान लीजिए कि ये जो कंपनी है ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और नीचे जो लोग हैं ये इन्वेस्टर्स है, मतलब ये लोग हम लोग हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि अपना खुद का पैसे इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस म्यूचुअल फंड कंपनी का जो फंड मैनेजर होता है, मतलब बड़े बड़े लेवल का जो ऑफिसर्स होता है, वो लोग क्या करते हैं कि काफी सारे रिसर्च और एनालाइज करने के बाद कुछ कंपनी को ढूंढते हैं और उन सारे कंपनी के अंदर हम सबके पैसे को लगाते हैं। और एक दो कंपनी नहीं, काफी सारे अलग अलग कंपनियों के अंदर हम सबके पैसे को इस म्यूचुअल फंड कंपनी के जरिए लगाया जाता है। और ये सारे कंपनी जब प्रॉफिट बनाते हैं तो इन सारे कंपनी का प्रॉफिट होने के साथ साथ म्यूचुअल फंड कंपनी का भी प्रॉफिट होता है, जिससे हम सबको भी प्रॉफिट मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे कंपनी यदि प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, लॉस में जाते हैं, तो फिर इन सारे कंपनी का लॉस होने के साथ साथ इस म्यूचुअल फंड कंपनी का भी लॉस होता है, जिससे हम सबका भी लॉस होता है। तो ये बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट होने के साथ साथ लॉस भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, लॉस होने का चांस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट रहता है और उन सबको ये पता होता है कि आने वाले टाइम में कौन सा कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो भाई लोग, काफी सारे एनालाइज और काफी सारे रिसर्च करने के बाद ही हम सबके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है, जिससे अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों, 100% गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कंपनी लॉस में भी जा सकते हैं, जिससे हम लोग भी लॉस में जा सकते हैं। तो भाई लोग, म्यूचुअल फंड कंपनी आखिर काम कैसे करता है, इसके बारे में आशा करूंगा कि आपने थोड़ा बहुत समझ लिए हैं। तो आइए दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि एसबीआई बैंक का अपना खुद का जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो काम कैसे करता है और उसके अंदर हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही एक आम इंसान हूं। इस वीडियो को एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस पे बनाया गया है, जिसके अंदर योनो एसबीआई ऐप के अंदर कैसे हम लोग एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये देखेंगे। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर मैं बस अपना खुद का अनुभव शेयर करूंगा। तो आइए दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने फोन के अंदर एसबीआई बैंक का जो योनो एसबीआई एप्लीकेशन है, इस ऐप को मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना एमपिन डाल के लॉगिन होना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, तो भाई लोग नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट्स। चलिए इस पर दबाते हैं। दबाने के बाद जैसे कि फर्स्ट में ही एक ऑप्शन दिया गया है कि म्यूचुअल फंड्स। चलिए इस पर दबाते हैं तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिया गया है। चलिए इनमें से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो इन्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे लाइन में काफी सारे ऑप्शंस दिया गया है। चलिए सबसे पहले इन सारे ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट में एक ऑप्शन दिया गया है कि ऑल फंड्स। तो इस पर दबाने पर एसबीआई बैंक का जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सारे कंपनी जैसे कि नीचे दिखाया गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है कि पॉपुलर। तो इस पर दबाने पर एसबीआई बैंक का जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सारे कंपनी यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। उसके बाद है एनएफओ, मतलब न्यू फंड ऑफर। तो इसके अंदर क्लिक करने पर एसबीआई बैंक का
जो न्यू म्यूचुअल फंड कंपनी है वो दिखाया गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है इक्विटी। तो भाई लोग इक्विटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एसबीआई बैंक का जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है ये सारे कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो शेयर बाजार होता है उस पे हम सबके पैसे को लगाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है कि डेब्ट फंड। तो भाई लोग डेब्ट फंड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एसबीआई बैंक का जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है ये सारे कंपनी कहां पैसे लगाते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े सरकारी कंपनी को लोन देते हैं। मतलब डेब्ट वाले म्यूचुअल फंड कंपनी के जरिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो हमारे सरकारी कंपनी के अंदर ही किया जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है कि हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है ये सारे म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करते हैं कि इक्विटी और डेब्ट इन दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब स्टॉक बाजार में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे देश के सरकारी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये है दोस्तों हाइब्रिड। उसके बाद अगला ऑप्शन है टैक्स सेविंग। तो ये जो ऑप्शन है ये हम सबके लिए नहीं है। जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं और लाखों में इनकम करते हैं और हमारे सरकार को टैक्स भी पे करते हैं हर महीने, तो उन सबके लिए टैक्स सेविंग वाला जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ये है। इससे होता ये कि टैक्स में कुछ छूट मिलता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। तो मतलब इसके अंदर जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है इन सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर आप अपने बच्ची या बच्चा के लिए, मतलब अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मतलब इसके अंदर जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है इनमें एक लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 3 साल 5 साल या फिर 10 साल या फिर उससे ज्यादा एक लॉक पीरियड होता है जहां आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड जितने साल का है उतने साल के बाद ही आपको पैसे मिलेगा। तो आप अपने बच्चे के लिए या फिर बुढ़ापा आने पर यदि आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ा अमाउंट मिले तो इस किस्म दोस्तों आप लोग इन सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर लॉक इन पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मतलब इनमें से मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा कि इक्विटी को चूज कर लूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो भी मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे पैसे को स्टॉक बाजार में, मतलब शेयर बाजार में लगाया जाए। क्योंकि दोस्तों स्टॉक बाजार वाले म्यूचुअल फंड कंपनी से ही ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, उसमें पैसे डूब भी सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे इक्विटी को चूज कर लूंगा। तो इसके अंदर जो भी कंपनी दिखाया गया है ये सारे कंपनी स्टॉक बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी मेरे लिए सही है आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इक्विटी के अंदर फर्स्ट में ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो ये कंपनी कहां इन्वेस्ट करते हैं? तो भाई लोग नाम से ही पता लगता है कि स्मॉल कैप फंड। तो भाई लोग ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्विटी बताया गया है, मतलब स्टॉक बाजार में, मतलब शेयर बाजार में जो स्मॉल कंपनी होता है तो उनमें से काफी सारे कंपनी को काफी सारे रिसर्च और एनालाइज करने के बाद चूज किया जाता है और उन सारे स्मॉल कंपनी के अंदर ही ये म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि उन सारे स्मॉल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद जैसे कि पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने 18.73% का रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा साइड में एक चीज बताया गया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज। तो भाई लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान 5000 रुपीज देख के आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप बस 500 रुपीज, मतलब बस 500 रुपीज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगला म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे दिखाया गया है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो कॉन्ट्रा फंड का मतलब क्या है? तो भाई लोग कॉन्ट्रा फंड वाले म्यूचुअल फंड कंपनी कहां पैसे लगाते हैं? तो भाई लोग शेयर बाजार में कुछ ऐसा कंपनी होता है जिसका ग्राफ अभी के टाइम बहुत ही नीचे जा चुके हैं, मतलब बहुत ही लॉस में जा चुके हैं और जो लोग उन सारे कंपनी के अंदर पैसे लगाए थे वो भी लॉस होने पर बाहर निकल रहे हैं। मतलब उन जैसे कंपनियों के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। मतलब शेयर बाजार में ऐसा कुछ कंपनी होता है जिसका हालत अभी के टाइम बहुत ही नीचे जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से ही कुछ ऐसा कंपनी होता है जो आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले 1 साल 2 साल या 3 साल या 5 साल, तो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो उन सारे कंपनियों में से काफी सारे रिसर्च और एनालाइज करने के बाद एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड वाले फंड मैनेजर क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद अगला म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे दिखाया गया है कि एसबीआई फोकस्ड फंड। तो ये कंपनी कहां इन्वेस्ट करते हैं? तो दोस्तों एसबीआई के फोकस्ड फंड वाले फंड मैनेजर क्या करते हैं कि स्टॉक बाजार के अंदर कुल 25 से 30 कंपनी को ढूंढते हैं, मतलब ज्यादा कंपनी नहीं ढूंढते हैं। अलग म्यूचुअल फंड कंपनी का फंड मैनेजर क्या करते हैं कि 80 90 100 कंपनियों में पैसे को लगाते हैं, लेकिन
लेकिन एसबीआई के जो फोकस्ड फंड का म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो इस कंपनी का जो फंड मैनेजर है वो क्या करते हैं कि शेयर बाजार में ऐसा टॉप 30 कंपनी को चूज करते हैं और उस 30 कंपनी के अंदर ही हम सबके पैसे को लगाते हैं, मतलब कम कंपनियों में ज्यादा पैसे लगाते हैं। उसके बाद अगला म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है कि एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। तो भाई लोग नाम से ही पता लगता है कि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ये ऐसे कंपनियों में पैसे को लगाते हैं जो मेडिकल के साथ लिंक है, मतलब ऐसे कंपनी जो दवाई बनाते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल होगा या फिर कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, तो उन सारे मेडिकल वाले कंपनी के अंदर ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ये इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद अगला म्यूचुअल फंड कंपनी दिखाया गया है कि एसबीआई मिड कैप फंड्स। तो भाई लोग मिड कैप फंड्स का मतलब ये होता है कि शेयर बाजार में मान लीजिए कि 100 ऐसे कंपनी है जो टॉप में है, तो 100 के बाद जो सारे कंपनी आते हैं वो मिडिल में रहते हैं, तो उन सारे कंपनी में ही मिड कैप फंड वाले फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं काफी सारे रिसर्च और एनालाइज करने के बाद। इसके अलावा नीचे और भी काफी सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी का नेम आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आप सबको समझाने के लिए मैं अपने हिसाब से एक म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे चूज कर लूंगा मेरे हिसाब से। तो भाई लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और एनालाइज जरूर कीजिएगा या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लीजिएगा। तो भाई लोग इनमें से मैं यहाँ पे इस वाले म्यूचुअल फंड कंपनी को चूज कर लूंगा जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी कहां पैसे लगाते हैं? तो भाई लोग शेयर बाजार में जिसका हालत अभी के टाइम बहुत ही नीचे है, मतलब बहुत ही लॉस में जा चुके हैं, उन जैसे कंपनियों में पैसे लगाते हैं। और मैं इसमें बिलीव रखता हूं कि वक्त सबका बदलता है। भले ही अभी के टाइम उन जैसे कंपनियों का हालत मतलब ग्राफ बहुत ही नीचे जा चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप में भी जा सकते हैं और अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड वाले म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। चलिए इस पे दबाते हैं। दबाने के बाद जैसे कि मेरे सामने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो वालों को नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि प्लान। चलिए इस पे दबाते हैं। दबाने पर जैसे कि नीचे 2 ऑप्शन दिखाया गया है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो दोस्तों यदि मैं यहाँ पे रेगुलर प्लान ग्रोथ को चूज करता हूं तो इससे क्या होगा कि मैं इसके अंदर मतलब इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट करूंगा और उससे जो भी मेरा प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट फिर से यही वाले कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों मेरा कैपिटल और प्रॉफिट दोनों ही कंपाउंड होता रहेगा। लेकिन दोस्तों यदि मैं यहाँ पे नीचे वाले प्लान को चूज करता हूं जिसका नाम है IDCW, तो इससे क्या होगा कि मेरे कैपिटल से मतलब मेरे पैसे से जो भी प्रॉफिट बनेगा तो इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो भाई लोग नीचे वाला ऑप्शन मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। अगर कंपनी लॉस में जाता है तो मेरा ही पैसे मुझको दिया जाएगा, तो ये सही नहीं है और कोई भी नहीं चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका खुद का पैसा ही उसे दिया जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि पहले वाले प्लान को ही चूज कर लूंगा जिसका नाम है रेगुलर प्लान ग्रोथ। चलिए इस पे दबाते हैं। उसके बाद नीचे बताया गया है कि रिस्क इन्वॉल्व वेरी हाई। तो भाई लोग मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि स्टॉक बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे बहुत ही रिस्क होता है। जैसे कि फर्स्ट में ही बता दिया गया है कि वेरी हाई, मतलब इसमें आपका पैसा डूब भी सकते हैं। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ पे वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं तो भाई लोग मुझे यहाँ पे मिनिमम 5000 रुपीज मतलब 5000 रुपीज या फिर उससे ज्यादा अमाउंट का वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे एसआईपी बनाता हूं तो भाई लोग एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मतलब यदि मैं यहाँ पे एसआईपी बनाता हूं तो मैं यहाँ पे बस 500 रुपीज से ही मतलब 500 रुपीज से ही एसआईपी सेट कर सकता हूं। इसके अलावा नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिखाया गया है, यदि आप चाहते हैं तो इन सबको आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नीचे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मुझे यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने के लिए बताया गया है। तो पोर्टफोलियो का मतलब वॉलेट होता है, मतलब मैं म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा वो इसी पोर्टफोलियो के अंदर ही सेव रहेगा। तो इसके लिए सिंपल से मैं यहाँ पे क्रिएट फोलियो पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे नाम, पैन कार्ड नंबर, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुके हैं, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ चुके हैं। चलिए नीचे आते हैं। तो नीचे पूछा गया है कि ऑक्यूपेशन मतलब मैं क्या करता हूँ, तो इस पे दबाने पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद नीचे अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डालना होगा जो कि मैंने डाल दिए है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि मेरा एनुअल इनकम क्या है जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए है। चलिए यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे दबाते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं। तो नीचे का ऑप्शन दिया गया है कि आर यू ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, मतलब क्या मैं पॉलिटिक्स में काम करता हूँ, तो नो मैं यहाँ पे नो पे सेट कर लूंगा। उसके बाद नीचे पूछा गया है कि आई एम इंडियन टैक्स रेजिडेंस ऑफ कंट्री अदर देन इंडिया, तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे बंद ही रहने दूंगा क्योंकि मैं इंडियन हूँ और बाहर किसी देश को टैक्स नहीं पे करता हूँ, तो मैं यहाँ पे से बंद ही रहने दूंगा। उसके बाद नीचे है रेजिडेंशियल ऑफ यूएस, मतलब मैं यूएस से नहीं हूँ, इसे मैं ऑन कर दूंगा। उसके बाद नीचे पूछा गया है कि क्या आप एक एनआरआई है, तो
इसको भी मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा क्योंकि मैं इंडियन हूँ। उसके बाद नीचे चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि आई वांट टू ऐड नॉमिनी, मतलब क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, तो हाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक लगा दूंगा। उसके बाद नीचे नॉमिनी का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी को मैं कितना % शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 100% डाल दूंगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो भाई मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया गया है, तो वो ओटीपी इसके अंदर डाल के वेरीफाई ओटीपी करते हैं। तो भाई मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जीरो बैलेंस दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे इन्वेस्ट पे दबाते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड पे क्लिक करते हैं। तो कॉन्ट्रा फंड को ओपन करने के बाद इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरे सामने दो ऑप्शन दिया गया है, पहला है एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है लम सम, मतलब इस पे क्लिक करके मैं वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो भाई मैं यहाँ पे एसआईपी को चूज करना चाहूंगा। उसके बाद नीचे मुझे अमाउंट डालना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अमाउंट डाल दिए है। उसके बाद नीचे है एसआईपी स्टार्ट डेट, तो इस पे क्लिक करके मुझे डेट चूज करना होगा और नीचे पूछा गया है कि एसआईपी फ्रीक्वेंसी। तो भाई मैंने यहाँ पे मंथली को चूज किए है, तो इससे होगा ये कि हर महीने जो भी डेट मैंने यहाँ पे चूज किए है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 30 तारीख को चूज किए हैं, तो हर महीने 30 तारीख को मेरे बैंक से ऑटोमेटिक ये जो अमाउंट मैंने यहाँ पे दिए है ये काटा जाएगा और इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि एसआईपी बनाने के बाद कभी भी आप एसआईपी को बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो भाई मुझे यहाँ पे एक साफ डिस्क्लेमर दिया गया है, जहां पे बताया गया है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मतलब टर्म एंड कंडीशन के अंदर जो भी बताया गया है ये मुझे ध्यान से रीड करने के लिए बताया गया है। जैसे कि भाई मेरे सामने काफी सारे टर्म एंड कंडीशन मतलब रूल्स और रेगुलेशन दिखाया गया है, तो इन सबको मुझे रीड करना है और समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो भाई लोग मैंने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन रीड कर लिए है। चलिए यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद नीचे कंफर्म पे दबाते हैं। तो भाई मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया गया है, तो वो ओटीपी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चलिए यहाँ पे सबमिट पे दबाते हैं। तो भाई लोग मेरा एसआईपी यहाँ पे सेट हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बताया गया है। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं, गो टू होम पेज पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं, तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर 4000 रुपीज का एसआईपी बनाया है वो दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस महीने के 30 तारीख को ऑटोमेटिक मेरे बैंक से 4000 रुपीज लिया जाएगा और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अभी जो मैंने एसआईपी बनाया है उस एसआईपी को मैं कभी भी बंद भी कर सकता हूं और जो भी मेरे पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा उसे मैं कभी भी विड्रॉ भी कर सकता हूं। तो कैसे आप एसआईपी को बंद कर सकते हैं और कैसे आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर यदि आप लोग वीडियो लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बता के जाइएगा, तो फिर मैं आप सबके लिए और एक वीडियो बना दूंगा। तो आशा करूंगा कि आप सबने ये अच्छे से समझ लिए होंगे कि योनो एसबीआई ऐप के अंदर जो म्यूचुअल फंड कंपनी हम सबको देखने को मिलता है, तो उन सारी कंपनी का रियलिटी क्या है, मतलब सच्चाई क्या है और उसमें हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मेरे चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।